हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 और उसमें 8.3 एक्सरसाइज को हम करा रहे हैं, जिसमें आप जानते हो कि बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ईजिली सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए हम उस एक्सरसाइज को लेकर आए हैं और उसके लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि आप पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से कर लें। यदि फॉर्मूले आपके अच्छे हो गए तो आपका लगभग 50% काम बहुत ईजिली हो जाएगा और फिर आप इस सारे क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को हम लेंगे। तो LHS पार्ट में हमने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमने ये लिया। अब ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर हमने लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में इजीली कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसको लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम साइन थीटा को एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्योंकि हमारा जो RHS में हमको लाना है पूरा कॉस के टर्म में लाना है, तो हमने क्या किया है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा से ये आपका कैंसिल हो गया और हमारा फाइनली आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस हमने क्या किया साइन कॉस में उसको कन्वर्ट कर लिया। जो भी क्वेश्चन में ऐसे आए वहाँ इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो आप जैसे देख रहे हैं हमारा LHS पार्ट बड़ा है तो हम इसको लेंगे और आप देख रहे हैं कि सेक में आंसर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई हम देखते हैं कि इसमें कोई फॉर्मूला तो लग नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में LCM लेते हैं। तो हमने पहले LHS पार्ट ले लिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ देखिए LCM हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया कॉस ए, कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस ए से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए कि इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। यहाँ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब हम क्या देखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपका 1 हो गया। तो हमने इसको पहले एक साथ लिख लिया है प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए। अब नीचे हम एस्टेज 1 प्लस साइन ए कॉस ए उतार लेते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 हो गया और ये 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 2 कॉमन आ गया यहाँ पर तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो ये 2 अपॉन कॉस ए ये हो गया 2 सेक ए। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो यहाँ भी हमने कोई खास स्पेशल नहीं किया है, पहले LCM लिया है और सिंपल जो थोड़े से फॉर्मूले लग रहे थे वो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। तो हमारा ये इस प्रकार से हो गया। अब कुछ थर्ड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड में। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हम जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं और हमने LHS ले लिया है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको हम टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
1 माइनस कॉट को तोड़ा हमने कॉस अपॉन साइन। इसी प्रकार से यहाँ हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को हमने तोड़ा 1 अपॉन साइन कॉस थीटा। ये हमने सिंपली टेन को और कॉट को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लिया यहाँ भी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं जो दोनों साइड डिनोमिनेटर में यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा। ये दोनों टर्म्स एक हैं, बस इसमें माइनस का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम जो लेते हैं वो लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो बचा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा। इससे इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इससे ये करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 और ये कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमें ये आंसर लाना था, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये स्टेज आ गया, नीचे हमारा डिनोमिनेटर बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को से अलग अलग न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो हमने तोड़ लिया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है और यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1, ये आपका 1 आ गया। तो हमारा फाइनली आंसर देखिए आ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा RHS। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इजीली अच्छी तरह से कर लें और जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमने फोर्थ पार्ट ले लिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको आप कैसे करेंगे, तो पहले हमने LHS पार्ट ले लिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। आंसर हमारा साइन और कॉस के टर्म में आ रहा है, तो हम सबको तोड़ लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने इसको लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। अब हमने एलसीएम ले लिया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए और नीचे 1 आ गया। लेकिन हमारा आंसर ये आ रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ हम देखते हैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमारा फोर्थ पार्ट ये प्रूफ हुआ। एक फिफ्थ पार्ट ये फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब हमें इसको कैसे करना है, तो आप यहाँ देखें RHS में कॉसेक प्लस कॉट आ रहा है और यहाँ कॉस और साइन में है। तो हम जानते हैं कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है और कॉट जो होता है वो भी कॉस अपॉन साइन होता है। मीन्स दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में साइन आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन से डिवाइड करेंगे। तो हम पहले LHS ले लेते हैं,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को हम साइन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। यहाँ भी हम डिनोमिनेटर में भी सबको साइन से डिवाइड कर देते हैं, अब दोनों को हमने साइन से डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए जो होता है वो कॉट ए होता है। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए के, यहाँ ये कॉट ए आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया 1, और ये हो गया 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्योंकि कॉस ए की प्लस कॉट ए लाना है, हमें न्यूमरेटर में आंसर लाना है, तो जहाँ भी 1 है न्यूमरेटर में उसमें हम 1 को ऐसे तोड़ेंगे कॉसेक और कॉट में, और डिनोमिनेटर में हमको इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया है, हमने कॉसेक ए ये उतार लिया, फिर कॉट ए, इस 1 को हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो हमने क्या किया है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे हमारा एस टी उतार देंगे हम, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ बचा 1, अब यहाँ ये वाला टर्म बचा, तो यहाँ बाहर माइनस है, तो पहले लिखेंगे माइनस कॉसेक ए, साइन चेंज हो जाएगा प्लस का कॉट ए। नीचे वाला टर्म देखिए, इसी के ऐसे लिख लेते हैं, देखो पहले 1 फिर माइनस कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए, ये पार्ट देखिए सेम है, पूरा कैंसिल आउट हो गया और हमारा फाइनली आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा आंसर लाना था RHS। अब स्टूडेंट्स हम 6 पार्ट कर रहे हैं, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हमने LHS पार्ट को ले लिया है, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके कंजुगेट से, और अब हमने क्या किया है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, हमने क्या किया है 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। ऐसा करने से हमें क्या होगा, ऊपर आपका आ जाएगा रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर सॉरी, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम अलग अलग तोड़ देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए होता है आपका सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो देखिए हमारा फाइनली आंसर आ गया है, तो LHS इक्वल टू RHS, आपका ये 6 पार्ट भी प्रूफ हो। अब हमारे पास 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम LHS पार्ट ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे कॉस थीटा, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब देखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा जो कि लाना है। इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें या इधर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें। तो हमने इसको तो अलग लिख लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां हमने इसको तोड़ लिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये आपका टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आ गया टेन थीटा। अब ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस 2, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया आपका टेन थीटा। तो ये फाइनली आंसर हो गया RHS। 7th पार्ट आपका इस प्रकार से हुआ। अब ये हमारा 8th पार्ट है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने पहले LHS पार्ट ले लिया है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहां सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटी लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ हम फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटी लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। अब दिख रहा है आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, हम एक साथ लिख लेते हैं, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए, ये वाला टर्म आ गया आपका। इसको हमने खोल लिया है, साइन ए कॉस ए को लिख लिया है 1 अपॉन साइन ए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए, और यहाँ भी हमने करा है 2 कॉस ए, सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया, और 2 ये आ गया, 2 ये आ गया। हमें आंसर लाना है टेन और कॉट में। तो हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो हमने इसमें आइडेंटिटी लगा ली, इसमें आइडेंटिटी लगा ली। अब देखिए 1 2 3 2 5 6 और एक 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमारा ये पार्ट प्रूफ हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से कर लें। क्वेश्चन भी आपका दो प्रकार से हो सकता है, या तो हम LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व कर लें, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, LHS को ले लेते हैं। तो LHS को हमने लिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। इसको लिख लिया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला लगा लिया है, साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस ए। ये साइन ए से ये खत्म हो गया, कॉस ए से ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ए और कॉस ए। अब चाहे तो हम RHS को भी सॉल्व करके ये ला सकते हैं, या फिर अब आप देखिए कि हम टेन ए प्लस कॉट ए लाना है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस टेन ए यहाँ मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया है, टेन ए इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, और यहाँ साइन ए कॉस ए, ये मल्टीप्लाई डिवाइड और ये एस्टेज आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, टेन ए प्लस कॉट ए एस्टेज रहने देंगे, या हम खोलते हैं इसको साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखिए ये हमने ऐसे ही उतार लिया है, टेन ए प्लस कॉट ए, यह हमने एलसीएम ले लिया है साइन ए कॉस ए। तो ये हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, इससे डिवाइड करेंगे कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस ए। ये हमने ये वाला उतार लिया है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस टेन ए अपॉन टेन ए कॉट ए। अब देखो इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया है टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS। ये इस प्रकार से हमारा 9th पार्ट प्रूफ हुआ।
अब स्टूडेंट्स ये 10th पार्ट हो गया है आपका। 10th पार्ट है आपका 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। फिर मिडिल टर्म में है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इससे ये राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे, फिर मिडिल टर्म ले लेंगे और इससे हम ये प्रूव कर देंगे। तो करते हैं, पहले LHS ले लिया हमने 1 + tan स्क्वायर ए। क्योंकि हमें 10 में लाना है तो हम इसको 10 में कर सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। कॉट को तोड़ लिया है हमने। अब नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, tan स्क्वायर ए + 1 tan स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये tan स्क्वायर ए ऊपर आ गया, तो ये आपका RHS आ गया। अब हम मिडिल टर्म ले लेते हैं 1 - tan a 1 - cot a का होल स्क्वायर, ये ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको भी tan और cot में कन्वर्ट करेंगे। तो tan को हम ऐसे रहने देते हैं, cot को हमने tan में कन्वर्ट कर लिया है। तो 1 - tan a tan a - 1 अपॉन tan a, ये स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, 1 - tan a का होल स्क्वायर दिया गया, tan a - 1 का होल स्क्वायर, और ये tan a ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर a। अब a - b हम जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू b - a का होल स्क्वायर, मतलब 1 - tan a का होल स्क्वायर खोलें और tan a - 1 का होल स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि a - b का स्क्वायर का होल स्क्वायर b - a के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने इससे ये कैंसिल आउट कर दिया, tan स्क्वायर a बराबर RHS। इस प्रकार से तीनों ये हो गई। तो ये आपका पूरी एक्सरसाइज में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो काफ़ी आते हैं, वो सारी करा दी हैं। यदि आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएँ तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे और लाइक करें। थैंक यू।